सुबह सुबह सायली अपनी माँ से बात कर रही होती है कि होली का त्यौहार आया है। अच्छा है, तुम्हें ऑर्डर्स इतने मिल रहे हैं, मेरी तो दुकान ही नहीं है, तो अब मैं क्या करूँ। और ये सारी बातें सचिन सुन रहा होता है। वो दिखा रहा होता है कि वो सोया है, लेकिन वो ये सारी बातें सुन रहा होता है और यही बोल रहा होता है मन में कि तेरे पंख को मैं मजबूती देगा और तुझे ऊंची उड़ान देगा, तू उड़ने की आशा बनेगी। और उतने में ही दरवाज़ा खटखटाता है और यहाँ पे रेणुका बाहर आती है और कहती है, अरे किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा है क्या, दरवाज़ा कब से बज रहा है। उतने में साइली वहाँ पे आती है और साइली को रेणुका चिल्लाने लगती है कि क्या तुझे सुनाई नहीं देता, क्या बहरी हो गई है क्या, दरवाज़ा कब से बज रहा है, तू खोल क्यों नहीं रही है। और साइली, हो काको मैं जा ही रही हूँ करके, और वो दरवाज़ा खोलती है तो सामने अज्जी एकदम स्वैग में, एकदम स्टाइल में, गॉगल बॉगल लगा के। साइली कहती है, आप, एकदम चौंक के बोलती है। और रेणुका माँ, अरे कौन है आप, करिए क्या, चुड़ैल आई है क्या। और वो भी आती है और देखती है और उसका मुंह खुला रह जाता है सासूबाई को देख के, और वो एकदम चौंक जाती है और बोलती है, सासू भाई आप। और एकदम सासूबाई यानी कि अज्जी कहती है, क्यों, तो तुझे क्या लगा था कौन है करके। और गुस्से से उसे देख रही होती है रेणुका को। रेणुका अपने सास के पास आती है, उनके पैर छूटती है और कहती है, आइए आइए, आप इतने सुबह सुबह, क्या क्या सब ठीक है ना। उतने में साइली भी उनके पैर छूती है और आजी की आवाज़ सुन के सचिन एकदम दौड़ा दौड़ा वहाँ पे चला आता है और आजी को उठाता है और उठा के हॉल में लेके आता है। और उतने में बाकी के लोग भी आ जाते हैं वहाँ पे देखने के लिए कि कौन आया, और आजी आई है। देख के सब लोग खुश हो जाते हैं सिवा रेणुका के। परेश, रेणुका, उनके पैर छूते हैं। तेजस और रोशनी भी पैर छूते हैं। आकाश भी आके पैर छूता है। और रिया, हाय ग्रैंड माँ करके हाथ हिला रही होती है। तभी सब लोग उसे देखने लगते हैं। आजी कहते, इधर आ तू, इधर आ, इधर आके मेरे पैर छू। तभी रिया को आकाश धकेल देता है। रिया आती है, उनके पैर छूती है और सब लोग बहुत खुश होते हैं। परेश कहता है, आई तो आई, बहुत अच्छा लगा, उसके गले लगता है। वो कहती है, हाँ। आजी सबको फरमान सुनाती है। सब लोग गले तो लग रहे हैं लेकिन मुंह से बास आ रही है, किसी ने भी दातुन किया नहीं है। मैं सबको 15 मिनट देती हूँ, जाके नहा धो के मेरे सामने आए। और सब लोग अपने अपने कमरे में भाग जाते हैं। आजी भी तैयार होके सोफे पे बैठी होती है। उतने में सचिन वहाँ पे आता है और उसे कहता है, अच्छा हुआ तू आई। तभी आजी उसे कहती है, तुझे साइली को वो फटपटी लेके देनी है ना। तो वो कहता है, हाँ, तो मेरे पास से पैसे लेना, तेरे पास नहीं है। और वो अपने बटुए में हाथ डाल रही होती है। तभी सचिन कहता है, तुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे पता है तू बैंक है, तेरे पास बहुत पैसे हैं, लेकिन वो स्कूटी मुझे अपने पैसों से उसे लेके देनी है। जैसे उसने अपने पैसों से मुझे कार लेके दी है, वैसे ही मुझे अपने पैसों से स्कूटी लेके देनी है। और ये सुन के अजी को बहुत अच्छा लगता है। अजी को सचिन सब कुछ बता देता है कि कैसे साइली के साथ क्या क्या हुआ, उसकी दुकान गई। अजी को भी बहुत बुरा लगता है। सचिन अजी को बोलता है, मुझे तेरी मदद चाहिए, यहाँ पे होली के लिए कंपटीशन है, उसमें तो एक काम करना, सबको लेके आ, बस उतना कर, मैं पैसा जमा लेगा साइली के स्कूटी के लिए। वो कहती है, ठीक है। उतने में ही साइली वहाँ पे चाय लेके आती है और उनसे पूछती है, क्या चल रहा था, क्या आप दोनों बात कर रहे थे। तभी अजी कहती है, अरे क्या बात करूँगी, तेरे चेहरे पे हंसी क्यों नहीं है हमेशा की, वही बात कर रही थी। साइली कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप खड़ी होती है। तभी आजी कहती है, वो बाहर तेरी दुकान नहीं है ना, मुझे पता चला। तभी साइली कहती है, सचिन ने बताया। तभी वो कहती है, सचिन क्यों बताएगा, समझ में आता है मुझे तुझे देख के। साइली आजी को चाय देती है। उतने में बाकी के लोग भी आ जाते हैं। आजी सबके लिए काम बांटती है। वो जानबूझकर रेणुका को कहती है, तू कैसी सास है ना, अब मुझे देखना है। और वो रेणुका को बोलती है, होली का त्यौहार आ रहा है और घर में कुछ सजावट ही नहीं है। रेणुका कहती है, हो जाएगा हो जाएगा, अभी आज का दिन बाकी है ना पूरा। तभी आजी कहती है, ये तेरी बहू है ना, तीनों महालक्ष्मी यही काम करेंगी ये होली का। और रोशनी और रिया एकदम चौंक जाते हैं और रेणुका एकदम देखने ही लग जाती है सासूबाई को। आजी कहती है कि रोशनी, तू पूरा नाश्ता, चाय और खाने का देखेगी। रोशनी का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। और रिया को बोलती है, तुझे तो मैं आसान काम देती हूँ, साफ़ सफाई घर की करनी है। और यहाँ पे रिया एकदम से देखने लगती है और ना 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 कर रही होती है। रेणुका को बोलती है, तू कैसी सास है ना, अब मुझे देखना है, तेरी ये तीनों बहुएं काम करेंगी और तू और मैं बैठ के देखेंगे। रेणुका रोशनी और रिया को देख रही होती है और रोशनी और रिया मुंडी हिला के नाना नाना रेणुका को कह रहे होते हैं, लेकिन अब आजी के सामने बोलेगा कौन। रेणुका को अपने दोनों बहुएं पता है, रोशनी और रिया क्या कर सकती है, इस वजह से वो भी टेंशन में होती है। सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं। तभी परेश आई के पास आके बैठता है और कहता है, तूने ये जानबूझकर किया ना, इसके पीछे की वजह मुझे पता है। और यहाँ पे आजी और परेश हंस रहे होते हैं। तेजस
सामान लेके आता है जब सब लोग बैठे होते हैं और टेबल पे रखता है। अजी सबको बोलती है कि मैंने जो तीनों बहुओं को काम दिया है अब वो अपना अपना काम शुरू कर दें और बाकी के सब लोग यहाँ से चले जाएं। आकाश कहता है मुझे होटल में काम है इसलिए मैं नहीं रुक सकता, मैं जाता हूँ। अजी कहती है कि होली के टाइम पे तू यहाँ पे पूजा के टाइम पे होना चाहिए। वो कहता है ठीक है और वो वहाँ से चला जाता है। तेजस भी जानबूझकर मुझे काम है करके जाता है। तभी सचिन उसे पकड़ता है और बोलता है कौन सा काम, तो वो बोलता है कि मुझे नौकरी ढूंढनी है, इसलिए वो भी वहाँ से भाग जाता है। परेश, अजी और सचिन सचिन के कमरे में चले जाते हैं। रेणुका इन तीनों को काम समझाती है और कहती है ठीक तरह से करना, और वो भी उसी कमरे में चली जाती है जहाँ पे परेश, अजी और सचिन होते हैं। रोशनी सारे पैकेट्स लेती है और उन्हें देखती रहती है। रिया हाथ में झाड़ू लेती है और मुंह बना के देखती रहती है। और साइली उसको रंग बनाने के लिए बोला होता है जो नेचुरल कलर होता है होली के लिए। वो फूल देखती है और बस फूलों को देख रही होती है। अभी उसे लगता है फोबिया हो गया है फूलों का। फूलों की दुकान गई तो इसको फोबिया हो गया। अजी, परेश और सचिन सचिन के रूम में बात कर रहे होते हैं। सचिन आजी को बोलता है कि मुझे पता है तूने साइली को फूलों का काम क्यों दिया है, रंग बनाने का। उसकी फूलों की दुकान थी और वो फूल देख के खिल उठती है, इस वजह से तूने दिया ना। और परेश और अजी हंसने लगते हैं। उतने में रेणुका वहाँ पे आती है, दरवाज़ा लगाती है। सचिन कहता है देखो देखो चुड़ैल आ गई करके। रेणुका बोलती है चुप रहे सचिन। और यहाँ पे सासूबाई को बोलती है सासूबाई आपने ये जो काम दिया है, तो सासूबाई यानी कि अजी गुस्से से देखती है रेणुका। रेणुका चुप हो जाती है। उतने में ही उस कमरे में तेजस भी आ जाता है और सचिन कहता है देखो निठल्ला नाकारा आ गया करके। यहाँ पे तेजस कहता है आई देखना ये कैसे बात कर रहा है। रेणुका भी बोलती है सचिन चुप रह करके। सचिन बोलता है मैंने गलत क्या बोला। और उन लोग की ऐसी बातें हो रही होती है और अजी हंसती है। रिया साफ़ सफाई का काम शुरू कर देती है। कभी झाड़ू गिरता है तो कभी कुछ और होता है, यही सब ऐसे चलता रहता है। उतने में उसका फ़ोन बजता है और वो आकाश का फ़ोन रहता है। वो आकाश को बोलती है आकाश मैं कैसे काम करूं। आकाश बोलता है तू कर लेगी, टेंशन मत ले। तभी वो कहती है कि मैं साफ़ सफाई का तो देख लूँगी लेकिन ठंडाई वो मुझे बनानी नहीं आती, सिर्फ पीना आता है। तभी आकाश कहता है कि कोई बात नहीं, इंटरनेट में रेसिपी देखो और वैसे बनाओ। तो वो कहती है अरे वो बहुत डिफ़िकल्ट है, ये है वो है। तभी आकाश कहता है चलो चलो मुझे बहुत काम है, तुम कर लोगी, ये मुझे पता है करके। और वो फ़ोन काट देता है। और यहाँ पे रिया परेशान होकर वो सब काम देख रही होती है, कर रही होती है। रोशनी किचन में खाना बना रही होती है, वो अपना काम शुरू कर देती है। उतने में ही पागल तेजस वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि वाह खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है, अरे वाह यहाँ पे हलवा बन रहा है और ये पूरन पोली की तैयारी, वाह लगता ही नहीं है कि तुम दुबई से हो, ऐसे लगता है कि तुम इंडिया से ही हो। और ये सुन के रोशनी एकदम चौंक जाती है और वो ये सोचने लगती है कि हाँ मैंने तो अगर सही से किया तो इनको पता चल जाएगा और वापस काकू शुरू हो जाएगी उनके सवालों के साथ। इसलिए वहाँ से तेजस चला जाता है। तभी वो जानबूझकर आटे में पानी डालती है और वो एकदम गिला गिला कर देती है और सारी चीज़ें बिगाड़ देती है जानबूझकर। बाहर रिया साफ़ सफाई कम और सारी चीज़ें ज़्यादा गिरा रही होती है और सब चीज़ें फूट रही होती है। फ्लावर पॉट, फिर टेबल गिर जाता है और ये सारी आवाज़ें अंदर कमरे में आ रही होती है। और यहाँ पे अजी, सचिन, परेश और रेणुका एकदम से चौंक जाते हैं। अजी कहती है ये क्या हो रहा है, भूकंप हो रहा है क्या। तभी रेणुका को पता चलता है कि ये रिया का काम है। वो कहती है सासू भाई आप टेंशन मत लो, आप बाहर मत आओ, मैं देखती हूँ ना आपके लिए ठंडा नींबू पानी भी लाती हूँ। आप धूप से आइए ना, धूप बहुत है, बाहर से आई है तो आप ठंडा ठंडा नींबू पानी पीजिए, मैं आती हूँ करके। और वो बाहर आ जाती है और देखती है तो सब कुछ नीचे गिरा पड़ा है। और रेणुका बोलती है अरे रिया बेटा ये क्या किया तूने। तभी रिया कहती है मुझे ये डस्ट की एलर्जी है ना, इस वजह से ये हो रहा है, पर आप फिक्र मत कीजिए मैं करती हूँ करके आंटी। तभी रेणुका कहती है छोड़ छोड़ तू ठंडाई बना, मैं ये सब देख लेती हूँ। तभी वो कहती है अच्छा मैं इंटरनेट में ठंडाई देखती हूँ और वैसे बनाती हूँ। तभी रेणुका बोलती है नहीं नहीं सासूबाई को पता चल गया तो मैं जैसे बोलती हूँ ना वैसे ही कर दूँ। और वो उसे रेसिपी बताती। पता नहीं अब रिया को कितना समझ में आया है। वो अंदर चली जाती है और यहाँ पे रेणुका काम कर रही होती है। उतने में ही वो पागल साइली वहाँ पे आती है और कहती है काकू आप ये कर रही हो, आजी ने तो रिया को बोला था ना आप मत कीजिए मैं करती हूँ। यहाँ पे पागल किसने बोला था ये बोलने के लिए। रेणुका बराबर उसे जवाब देती है तुझे किसने पूछा है क्या, तेरी किसने मदद मांगी है क्या, तू जाना अपना काम करना, अपना काम तो नहीं कर रही है, यहाँ पे आके खामखा देख रही है। तभी साइली कहती है वो कलर वो, तो वो कहती है क्या अपना काम देखना, अपना काम नहीं आता और आई बड़ी दूसरों को मदद करने के लिए, जा यहाँ से जा तू। और वहाँ से साइली चुपचाप निकल जाती है और रेणुका अपना काम कर रही होती है। उतने में जानबूझकर रोशनी चिल्लाती है और रेणुका अपना काम छोड़ के अंदर आ जाती है और देखती है तो सब कुछ जलाया होता है।
रोशनी ने, और वो जानबूझकर करती है। रेणुका बोलती है जैसा मैं कहती हूँ ना वैसा ही कर, और रेणुका उसकी हेल्प करती है। और जानबूझकर रोशनी रेणुका को देख रही होती है कि मैंने तो ये जानबूझकर किया, करो करो करके। यहाँ पे रेणुका भी ऐसे दो बहुओं की मदद कर रही है। अंदर सचिन कहता है अजी को कि बर्तनों की पहले तो आवाज़ आ रही थी, अब नहीं आ रही है, यानी कि ये बाबा की बाई को चीटिंग कर रही है। और वो लोग तीनों बाहर आ जाते हैं और देखते हैं तो रेणुका साफ़ सफाई कर रही होती है। वो लोग चुपके से देख रहे होते हैं तीनों जन, और रेणुका अपना काम कर रही होती है। उसे पता नहीं है कि ये लोग चुपके से देख रहे हैं। अजी, परेश और सचिन रेणुका के पीछे आ जाते हैं, और रेणुका करके अजी बुलाती है। तभी रेणुका पीछे मुड़ती है और देखती है कि ये तीनों जन पीछे और वो काम कर रही है। तभी अजी कहती है मैंने तुझे कहा था ना तेरी बहुएं करेंगे। तो रेणुका बात संभाल लेती है और कहती है नहीं नहीं वो ही कर रही थी, मैं बस ठीक कर रही हूँ, ऐसा वैसा सब मस्का मारती है। बाहर साइली रंग बनाने के लिए बैठी होती है। फूल सब उसके सामने होते हैं, लेकिन वो सिर्फ देख रही होती है। उसे अपनी दुकान की याद आ रही होती है। सचिन अंदर ये कह रहा होता है कि मेरी बाइको कहाँ है, और वो उसे ढूंढते ढूंढते बाहर आता है और देखता है तो साइली गुमसुम ऐसे ही एक जगह पे देखते हुए बैठी होती है। और उसे समझ में आता है। वो साइली के पास आता है और कहता है अरे वाह, तू काम करिए, तुझे कुछ मदद चाहिए? तो वो कहती है नहीं, मुझे पता नहीं कलर कैसे बनाने का है। तभी सचिन कहता है तो उसमें क्या बड़ी बात है, तू बना लेगी, मुझे पता है। तभी साइली वापस वही, उसकी गाड़ी वहीं पे अटकी है। मेरी दुकान तो नहीं रही, फिर मैं कलर कैसे बनाऊंगी, मुझे नहीं आता। अभी दुकान और कलर बनाने का संबंध क्या है यही समझ में नहीं आता। बेचारा सचिन कितना हौसला दे, उसको कितना समझा रहा है, लेकिन इसके पल्ले कुछ बात ही नहीं पड़ रही है। सचिन उसे तसल्ली दे रहा होता है, उस पर फूल फेंकता है, उसको अच्छा महसूस करा रहा होता है, उसको कहता है मैं तेरी मदद करता हूँ करके। और वो दोनों ऐसी ही बातें कर रहे होते हैं। और दूसरी तरफ कमरे में अज्जी, परेश और रेणुका वो लोग यही सोच रहे होते हैं कि क्या चल रहा है बाहर, दोनों बहुएं क्या कर रही है। तभी रेणुका कहती है सासूबाई को कि आप यहाँ पे आराम कीजिए, धूप बहुत है ना, मैं आपके लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी लेके आती हूँ, आप बाहर मत आइए। और वो बाहर आती है, तभी वो देखती है कि सचिन और साइली एक साथ बैठे हुए हैं, और सचिन करके वो पुकारती है, और सचिन एकदम से उसकी आवाज़ सुन के चौंक जाता है और वो गुस्से में होता है। रेणुका को लगता है कि सचिन साइली की मदद कर रहा है, जब वो कर रही है तो वो सब चलता है क्या।